नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी, मेरे साथ है संजय बैरागी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी पेश कर रहा है शहर का संग्राम। शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत हम लोग शहर के भिन्न भिन्न वार्डों में, मोहल्लों में, बस्तियों में जाकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि उस एरिया में, उस मोहल्ले में किस तरह की समस्या है, वहाँ पे विकास कार्य किस स्थिति में है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर क्या उपलब्ध है। इसी शहर के शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत हम लोग क्राउन सिटी वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हैं और यहाँ के रहवासियों से चर्चा करके जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उन्हें क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है और किस प्रकार का विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। तो आइए बातचीत करते हैं। मेरे साथ अमित जी है। अमित जी बोले किस प्रकार की समस्या यहाँ पर है। हमारे मोहल्ले में सर सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, बरसों हो गए। बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं। आप उनकी यहाँ की रिकॉर्डिंग शूटिंग लेना जी, आपको मालूम पड़ेगा। आप दिखाएंगे ऊपर तक नेता मंत्रियों को, विधायक को जी। कोई विकास नहीं है यहाँ पे, सड़कों को कोई निर्माण नहीं है। बारिश में घुटने तक पानी भरता है जी, जिससे मच्छर मक्खी पनपते हैं, बीमारियाँ भी होती है जी। दूसरे मौसम में गर्मी का हो चाहे दूसरा मौसम हो, पर यहाँ हादसा होते रहता है। कभी कोई बच्चा गिर गया, कोई बड़ा गिर गया जी। मिट्टी, कंकर, पत्थर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में। सड़कें बिल्कुल गायब है जी। मुख्य हमारा मुद्दा है सड़क का। सड़क बन जाए, लाइट, स्ट्रीट लाइट ही नहीं जलती है जी। जो है वो खुली है, जिससे करंट फैलता है खंभों में जी। तो उससे भी परेशानी है, कभी कोई हादसा हो जाए। बारिश के मौसम में खास करके खूब परेशानियां रहती होगी आपके साथ। बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलती पानी भरा है घुटने से। कितना पानी, घरों में पानी घुस जाता है जी। क्योंकि यहाँ लेवल जो पहले था रोड का जी, वो ठीक ठाक था, पर मिट्टी डल के ये थोड़ा और ऊंचा हो गया। मिट्टी से ज़्यादा परेशानी है, हर घर में धूल मिट्टी उड़ती है। गर्मी के मौसम में या दूसरे मौसमों में इतनी धूल मिट्टी रहती है घरों में कि घर वाले परेशान है साफ सफाई कर करके जी। और ये एक चीज़ बोलो कि इस कॉलोनी के जो निर्माता थे जी, के.एम. साबू क्लासिक क्राउन प्राइवेट लिमिटेड जी, उनके द्वारा नगर पालिका को बिगर मूलभूत सुविधाएं दिए हैंडओवर करी गई। लेकिन नगर पालिका के उच्च अधिकारियों से जब भी बात करी जाती है तो इस कॉलोनी के लिए कहा जाता है कि ये हमें हैंडओवर नहीं है जी। और इसी के कारण ये सब मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। और यहाँ पूर्व पार्षद जी श्रीमती राजू देवी द्वारा जी यही हमें कहा जाता है कि कॉलोनी हमारे हैंडओवर नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई भी विकास कार्य नहीं करेंगे और इसका दुष्परिणाम भाजपा को भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है, आप टैक्स वगैरह जमा करते हैं? हम तो आज भी टैक्स जमा करने को तैयार है, लेकिन नगर के.एम. साबू द्वारा ये कहा जाता है कि मैंने 12 जून 2012 को एक कॉलोनी हैंडओवर कर दी गई, लेकिन आज दिनांक तक नगर पालिका के उच्च अधिकारी सीएमओ से 4-5 सीएमओ बदल गए। वो कहते हैं कि ये कॉलोनी हमें हैंडओवर नहीं है, तो किस जगह जाकर टैक्स जमा करें कृपया नगर पालिका। अच्छा, इस बारे में पार्षद से आपने शिकायत की? बहुत बार शिकायत कर चुके। पार्षद को हमने अभी भी बुलाया, लेकिन वो बहाना बना के कह के चली गई कि मैं बाहर हूँ। तो इन भाई साहब का कहना है कि पार्षद एक तो यहाँ पर आते नहीं है, नगर पालिका को ये कॉलोनी हैंडओवर करने वाली और कॉलोनाइजर संबंधित बात भी आपके सामने रखी गई। विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सड़कें जर्जर स्थिति में है, घुटनों तक बारिश में पानी आ जाता है, स्ट्रीट लाइट के तार खुले हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। बच्चों को खेलने के लिए बड़ी तकलीफ आती है। आप क्या कहेंगे भाई साहब की समस्याओं के बारे में? भाई साहब, समस्याएं तो बहुत है। बारिश की समस्या हम लोगों ने आपको बताई है, कीचड़ होता है, लाइटों की समस्या है। यहाँ की जो लाइटें लगी हुई वो भी सही तरह से नगर पालिका से लगाई नहीं गई है। बार बार लाइटें शार्ट होती है। व्यवस्थित लाइटें लगाई जाएँ यहाँ पे, और ताकि रात के अंधेरे में चोर चोरों को हमको डर नहीं रहे यहाँ पर जी। और बड़ी परेशानियाँ हैं। और फिर चुनाव का मौसम है, फिर से चुनाव आए हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम अब जो भी पार्टी व्यक्ति हम लोग की समस्याओं का समाधान करें, हम उसको हमारा वोट दें। और अन्यथा हम चाहेंगे कि हम किसी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति जो भी खड़ा हो रहा है, हम उसको वोट न दें, हम उसका विरोध करें। देखिए, पूर्व पार्षद के न आने से नाराजगी है और साथ ही साथ ये कहना है कि समस्या इतनी गंभीर है और उसको सुलझाने किसी प्रकार के प्रयास नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोग वोट तक नहीं देना चाहते। हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, वे भी आक्रोशित है। आप बताइए बहन जी, किस तरह की समस्या यहाँ पे है? समस्या तो बहुत है यहाँ पे। हम तो काम से रह रहे हैं, यहाँ पे पार्षद को बोलते हैं तो हमेशा वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी।
जब देखो जब बोलती है कि मैं यहाँ पे ये कॉलोनी मेरे रूप में नहीं है, अभी नगर पालिका में नहीं गया हुआ है ये। अच्छा। हाँ। और अच्छा, शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको यहाँ पे? कोई लाभ नहीं, हमारे तो नल लिए 6 महीने हो गए, मैंने तो अभी एक लोटा पानी नहीं भरा, ना कोई नल आते हैं और ना ही कुछ रोड की सुविधा है हमारे इधर गणपति नगर उधर। देखिए भाभी जी का कहना है कि बड़ी समस्या है, 6 महीने में भी पानी के दर्शन नहीं हुए, एक लोटा तक पानी इनको मैसर नहीं हुआ है। और बताइए क्या समस्या है, आप बताइए किस तरह की समस्या है यहाँ पे? देख लीजिए वीडियो के माध्यम से आपको सब पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति कैसी है। मतलब आप समझ लीजिए कि हम गांव में रह रहे हैं, गांव के लोगों को बहुत सुविधा मिलती है, लेकिन हम गांव से भी बेकार हालत है हमारी। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही बहन जी कि क्राउन सिटी खूबसूरत मकानों से बनी हुई है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ये है कि लोग ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, ऐसा उन्हें आभास होता है। और बताइए बहन जी, आप बताइए। यही सब परेशानियाँ हम लोग इतनी भुगतते हैं, आते जाते गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था, उस समय हमको यहाँ से जाने में दिक्कत होती थी, इतना ज़्यादा यहाँ पर पत्थर वगैरह सब लोग परेशान होते हैं। इनके पास वालों के काम चल रहा है, मजदूर मिस्त्री वजन उठा के उनके पैर मुड़ जाते हैं, इतने परेशान होते थे सब लोग। हमारे बच्चे परेशान होते, आने जाने वाला व्यक्ति, बाहर से आने वाले व्यक्ति, नया व्यक्ति कोई भी आता है वो गाड़ी लेके आता है तो उसको भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। अभी हम लोग देख रहे थे थोड़ा बाहर की तरफ, इधर उस तरफ के रोड पर सरिये तक निकल गए हैं ना, सबको दिक्कत होती है। अगर रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं रहती, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो गाड़ी से आने वाला व्यक्ति कहीं भी, तो उधर को नाली के गड्ढे खोद रखे, बीच में अगर गड्ढा रखा हुआ है तो अगर आएगा व्यक्ति तो जाएगा कैसे, या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा, लाइट नहीं रहती है तो देखेगा कैसे, बहुत दिक्कत आती है। बच्चों को भी परेशानी आती है निकलने करने। देखिए आपने सुना, बच्चों को परेशानी खूब ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग परेशान रहते हैं। आइए आप बताइए ना क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि बरसात के टाइम पे तो कल ही बारिश हुई है, उसी में घरों के अंदर पानी आना चालू हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि हमने अपने हाथों से ये मटेरियल डाला है, मकान टूट रहा है, उनके मटेरियल अपने हाथों से डाले हैं घर के सामने। ये अच्छा लगता है कि डालना हुआ, नगर पालिका क्या करती है? घर सब तो दर्शन भी नहीं देती है यहाँ के। घरों में पानी घुस जाता है, खुद अपने हाथ से रोड पर मटेरियल डाल रहे हैं और पार्षद चेहरा नहीं दिखाती है। आप बताइए बहन जी क्या हमारे रोड की समस्या है, रोड बन जाए पैदल तक नहीं चला जाता। और किसी राशन कार्ड संबंधित कोई समस्या आप लोगों के साथ? सबसे पहले हमारे रोड की समस्या राशन कार्ड जी जी, क्या सुविधा हमें तो पता चला नहीं राशन कार्ड, अच्छा राशन कार्ड की क्या सुविधा है वो भी यहाँ पे यहाँ के जो रहवासी है उनको ये भी समस्या है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। डॉक्यूमेंट में लगते हैं राशन कार्ड की कॉपी। आप बताइए। राशन कार्ड का कॉपी तो सर डॉक्यूमेंट्स में लगती है, बाकी उसके अलावा तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। और रही बात यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की, उसके लिए तो सबसे अभी तो यहाँ के गणपति नगर के रहवासियों ने, अभी आपको आगे दिखाएंगे, उनके मतलब अथक प्रयास किया यहाँ के जो नागरिक है, लोग जो जेंट्स लोग हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है। शायद आप पहले पुराने क्लिप देखें तो यहाँ पे घुटने पानी था और बच्चों को स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को कंधे पे बिठा के या बाइक पे ले जाते थे, वो जो बड़ी बात कह रहे हैं बहन जी कि क्राउन सिटी यहाँ पर बारिश में तालाब में तब्दील हो जाती है, बच्चों को कंधे पर बिठा कर ले जाना पड़ता है, यहाँ का मंजर बिल्कुल एक गाँव में तब्दील हो जाता है। आप बोलेंगे, आप बताइए। बस ये रोड की समस्या हमें बहुत परेशानी है कि बारिश के टाइम में जी कीचड़ हो जाता है, उधर आप आगे जाके देखोगे तो थोड़ा सा एक बार बारिश होगी मिलता है तब आ जाता है, घास वगैरह हो जाती है, हम खुद साफ करते हैं, पार्सल को आके देखते नहीं है, गाजर घास की भी समस्या आ रही है। हम खुद हटाते हैं, डालते हैं, खुद हाथों से काटते हैं और रोड पे तो पार्सल को बोलते हैं अवैध है ही नहीं, तो मैं पार्सल 5 साल में सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए वोट के टाइम पे आता है, तो अब हम उसी को वोट देंगे जो रोड पहले बनवाएगा। आप युवा है, जागरूक है, आप बताइए क्या समस्या है आप अपनी ओर से बच्चों को चलने ये बताइए क्या समस्या है बहन जी आपकी? सर ये क्राउन सिटी से लगा हुआ गणपति नगर है, पर यहाँ का पार्षद कौन है हमको ये भी मालूम नहीं है। वो जेंट्स है या लेडीज से 5 साल पहले उसको देखा था, उसके बाद उसने आज तक दर्शन नहीं दिए हैं कि क्या है। अब वापस नगरीय चुनाव आने वाले हैं तो अब पता नहीं वो आते हैं या आती है, मालूम नहीं है।
और उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं कि उनको कौन से असुविधाएं हो रही है या सुविधाएं है कि नहीं है, कि न पानी न समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। लाइट वगैरह यहाँ स्ट्रीट लाइट आती नहीं है, गाजर घास यहाँ पूरा एरिया गाजर घास से भरा रहता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कभी गाजर घास को कटवाए या उस पर दवाई डलवाए। यहाँ कुआं है वो बदबू मारता है, कभी बस हमारे जो यहाँ के नगर लोग हैं वही उतर के साफ करते हैं, बाकी नगर पालिका वाला कोई नहीं आते हैं। सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं यहाँ पर। वो यहाँ की अगर यहाँ के नागरिक कंप्लेन करते हैं और वो फोर्स करते हैं तो आते हैं, अदरवाइज अपनी इच्छा से कोई नहीं आता। शिकायत पर लोग आते हैं सफाई करने के लिए, सफाई कर्मचारी अपनी इच्छा से नहीं आते। ये गिट्टी वगैरह जो डली हुई दिख रही रोड पे, ये क्या जन सहयोग से हुआ है काम या नगर पालिका ने किया है ये काम? नहीं सर, ये पूरा जन सहयोग से हुआ है। यहाँ पे कम से कम 20 से 25 या 50 ट्राली के लगभग यहाँ पे हम लोगों ने गिट्टी वगैरह डलवाई है। यहाँ पे घुटने से भी ज्यादा गड्ढे थे, यहाँ पे बारिश में तो निकलना बहुत ही ज्यादा दुभर था। और यहाँ पे तो बच्चे बुजुर्ग इतने गिरते थे कि बारिश में तो मालूम पड़ता ही नहीं गड्ढे कितने हैं। तो यहाँ के लोगों के सहयोग से यहाँ पे पूरा यानी पैसा जेब से लगाना पड़ा? जेब से लगाया सर। कितना पैसा लगा होगा जेब से? सर शायद 5-7 हजार एक व्यक्ति एक घर से 5-7 हजार रुपया लगाकर जन सहयोग से, आपसी सहभागिता से यहाँ पे रोड पर कंकरी मिट्टी डलवाई गई है और तब जाकर लोगों को थोड़ा बहुत चलने जैसी स्थिति हुई है। कंकरीले रोड है। आप बताइए बहन जी। यहाँ पे रोड पे हमने गिट्टी डलवाई, मेरे घर के आगे गिट्टी डलवाई, 5000 रुपये लगे गिट्टी डलवाई, क्योंकि रोड है नहीं, कीचड़ होता है। कितने दिनों तक परेशान होंगे। पार्षद आती है बोले ये वेद नहीं है, वेद है नहीं, फिर हम वोट काहे के लिए दें? जब वोट लेने वाले तब आके खड़े हो जाते हैं हमें वोट चाहिए, तो रोड की व्यवस्था तो करें कम से कम। बारिश के टाइम पे इतना पानी भर जाता है कि हम आने जाने में परेशान होते हैं, गाड़ी फंस जाती है, बच्चे परेशान होते हैं। तो थोड़ा कभी कभार तो आके देखना चाहिए ना, पार्षद है तो नल आते हैं, बिना मोटर के तो बिल्कुल पानी ही नहीं आए, बिना मोटर के पानी नहीं आता, पानी नहीं आता है। तो फिर क्या मतलब है? हम इधर भी करंट जलाएं, ऊपर भरे उसमें भी करंट जलाएं जी। और इधर भी स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? स्ट्रीट लाइट अभी खराब हो गई, आज चली नहीं, रात को पूरी रात अंधेरा था, हमने घर की लाइटें जलाई। अंधेरा पसरा रहता है महिलाओं के अंदर, इसके लिए सुरक्षा की भावनाएं बड़ी जबरदस्त रूप से एकदम खत्म सी रहती है, वे भयभीत रहती है महिलाएं। मेरे साथ अमित जी, आयुष्मान कार्ड की सुविधा यहाँ पर है क्या? आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है आपके मोहल्ले में? आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों का यहाँ नहीं बना, हमारे खुद के परिवार का नहीं बना। आयुष्मान कार्ड नहीं बने? नहीं बना है। मैं इसके लिए कई बार ट्राई कर चुका हूँ, किसी का ही नहीं है, किसी का नहीं है। मैं कई बार जा चुका हूँ आयुष्मान कार्ड के लिए, कई लोगों से मिला हूँ मैं। हाँ। और वो कहते हैं कि 2011 की जो सूची बनी थी उसमें आपका नाम ही नहीं, आपके परिवार का। मेरे को लिस्ट में नाम है तो उसमें नाम क्यों नहीं आ रहा है जी? इस चीज़ से भी हम वंचित हैं। बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस चीज़ से हम वंचित हैं। आयुष्मान कार्ड जो बना उसका हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को जरूरत है उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आयुष्मान कार्ड का जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसे लेकर भी लोग परेशान हैं। पहले तो हमें केरोसिन कुछ सामान ही मिलता था, पर अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। बोले आपके प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में बैंक में पैसे आते हैं तो किसी को देने भी पड़ते हैं। बोले आपके कितने पैसे आते हैं, टैक्स कटता है। जरूर थोड़ी क्या प्राइवेट नौकरी वाले किसी डॉक्टर वगैरह को देने के लिए पैसे आते हैं, सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी दे। बोले आपके केरोसिन मिलता था, गेहूँ मिलते थे, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। केवल वो लगता है हाँ इस चीज़ में ज़रूरत है आपके, वो लगा दो फोटो कॉपी, ये काम कर दो, बाकी और किसी चीज़ की व्यवस्था। राशन आयुष्मान भी बनवाने के लिए गए तो बोले आपका आप बता रहे उसी प्रकार हमारे भी लिस्ट में ई श्रमिक कार्ड भी बन रहा है, अभी वही हमारे सबकी सुविधा ही नहीं है अभी। जी बोलिए ई श्रमिक कार्ड के लिए भी बहुत बार जाके आ रहे हैं, श्रमिक कार्ड के लिए, ई श्रमिक कार्ड के लिए जी। हाँ, तो अभी नई योजना निकली तो उसका भी हमारे को तो कोई लाभ ही नहीं है। बोलते हैं कि नहीं आपका नहीं बनेगा, घर का मकान है आपके, ये तो घर के मकान तो है ही ना, क्या क्या। और इधर हमारी गली में इतना कीचड़ हो रहा, मैंने पार्षद से 4-5 दफे बोला थोड़ी एक आध ट्राली डलवा दो हमारा, वो 4-5 साल हो गए बोले हुए, पर अभी तक एक मुट्ठी भी मिट्टी लाके नहीं डाली उसने, एक मिट्टी लाके डाली। तो आपने सुना क्राउन सिटी के रहवासियों से, यहाँ के नागरिकों से कि उनकी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति उनके मोहल्ले में, उनके कॉलोनी में क्या है, यहाँ पर किस कदर की समस्या है। जर्जर सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा पसरा रहता है, पानी की सप्लाई उचित ढंग से नहीं होती है, आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, राशन कार्ड पर मिलने वाला जो लाभ है, सुविधा है,
राशन है, घासलेट है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम तरह की समस्याओं का अंबार क्राउन सिटी में लगा हुआ है। एक कॉलोनी क्षेत्र, शहर का एक कॉलोनी क्षेत्र होते हुए, खूबसूरत मकानों का होते हुए भी ये एक ठेठ ग्रामीण क्षेत्र सा प्रतीत होता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बैरागी के साथ अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।